प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 24 जून 2020। कक्षा 6 संस्कृत गुरु शीतल रानी। विषय संस्कृत। उप विषय है सूक्ति स्तव है अष्टमः पाठ। प्यारे बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है हमारी छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग से संकलित सूक्ति स्तव है नामक पाठ से है। और इस पाठ में क्या है, 6 श्लोक दिए गए हैं जो विभिन्न ग्रंथों से क्या है लिए गए हैं। हमारी जो पुरानी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हमारा प्रथम श्लोक बालाद अपि गृहीतव्य है, लेकिन जो नया संस्करण आया है उसमें एक नया श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि वाला। सूक्ति ही स्तव का है। सु अच्छा उक्ति वचन, स्तव का होता है गुच्छा, यानी अच्छी बातों का गुच्छा। इस टॉपिक का क्या अर्थ है कि अच्छी बातों का गुच्छा। श्लोक नंबर 1 है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। प्रस्तुत जो प्रथम श्लोक है इसमें परिश्रम के महत्व के बारे में बताया गया है कि जो सभी कार्य है उद्यमेन परिश्रम के द्वारा ही क्योंकि सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं कार्याणि सभी कार्य, कि सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। न मनोर्थै इच्छाओं से नहीं, न ही सुप्तस्य सिंहस्य न ही सोए हुए शेर के मुख में मृगा न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं कर सकते, कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार सभी कार्य इच्छाओं से पूरे नहीं होते, परिश्रम के द्वारा ही क्या है पूरे होते हैं। आगे है श्लोक नंबर 2 बालाद अपि गृहीतव्य युक्तम उक्तम मनीषी भी रवे विषय किम न प्रदीपस्य प्रकाश। प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें क्या बताया कि बालाद अपि बच्चों से भी गृहीतव्य ग्रहण करना चाहिए, युक्तम उक्तम उक्त यानी उचित कहा गया, मनीषी भी बुद्धिमानों के द्वारा, कि बुद्धिमानों के द्वारा कहा गया है कि उचित बात बच्चों से भी क्या है ग्रहण करनी चाहिए। रवे अविषय किम न, सूर्य के न रहने पर प्रदीपस्य प्रकाशनम न, कि दीपक के प्रकाश का क्या कोई प्रयोजन नहीं है। अगर मान लिया अंधेरा हो जाए तो हमें क्या है दिए के प्रकाश से भी कई बार काम चलाना पड़ता है। तो इसी के विषय में कहा है कि अगर बच्चे भी कोई उचित बात बोले तो उसे भी क्या है ग्रहण करना चाहिए। आगे है श्लोक नंबर 3 पुस्तके पठिते पाठे जीवने न एव साधिते किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। प्रस्तुत जो श्लोक है फिर इसमें क्या बताया गया कि पुस्तके पठिते पाठ है, पुस्तक में पढ़े गए पाठ का यदि जीवने न एव साधित, कि पुस्तक में पढ़े गए पाठ का यदि जीवन में प्रयोग नहीं किया गया या उसको व्यवहार में नहीं लाया गया तो उस पाठ से क्या है कोई लाभ नहीं है। किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से क्या लाभ जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन में क्या है सार्थक ना हो। आगे है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता, कि प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी मानवाः प्राणी तुष्यन्ति खुश होते हैं, तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम मीठा ही बोलना चाहिए, वचने का दृढ़ता बोलने में कैसी कंजूसी। गच्छन् पीपलिको याति योजनान् शतानि अपि अगच्छन् वेन्तेयम् अपि पदमेकं न गच्छति। फिर इसमें भी क्या है परिश्रम के महत्व के बारे में बताया है कि पीपलिको चींटी गच्छन जाती हुई याति योजनान शतानि अपि सैकड़ों योजन तक क्या है चली जाती है।
कि चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक भी क्या है चली जाती है। गच्छन वेनतेयो अपि, और न जाता हुआ गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी क्या है नहीं जा सकता। तो कहने का महत्व क्या है कि अगर शक्तिशाली मनुष्य है और मेहनत नहीं करता तो वो क्या है कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे कमज़ोर है लेकिन मेहनती है तो वो कभी ना कभी क्या है सफलता को प्राप्त कर सकता है। अगला है काकः कृष्ण है पिकः कृष्ण है को भेदे है पिक काक्यो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिक। प्रस्तुत जो श्लोक है फिर इसमें क्या है मीठी वाणी के महत्व के बारे में बताया है कि काकः कृष्ण है, कौवा भी काला होता है, पिकः कृष्ण है और कोयल भी क्या है काली होती है। को भेद है पिक काक्यो, कौवे और कोयल में क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ति, वसंत ऋतु के आने पर काकः काकः है, कौवा कौवा होता है और पिकः पिकः है, कोयल कोयल होती है। यानी कहने का महत्व क्या है कि कोयल है उसकी वाणी क्या है मधुर है और कौवे की वाणी कैसी है कर्कश यानी कुटीली है। और सभी किसकी आवाज़ सुनना पसंद करते हैं कोयल की। तो प्यारे बच्चों आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसको 3-4 बार देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।